नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। महाशिवरात्रि का आज खास पर्व है। सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में हम पहुंचे हैं और यहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं जो हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो शिवलिंग पर रुद्रा अभिषेक कर रहे हैं और देखिए मान्यता है कि शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाता है। कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो शिवलिंग को दिखाएं कि किस तरीके से रुद्राभिषेक किया गया है। वैसे भी अगर हम दुधेश्वर नाथ मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर तो अलग अलग शिवलिंग स्थापित हैं जिनको हम आपको अब तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इन शिवलिंगों की अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने पुराने सालों में इनको यहाँ पर स्थापित किया गया है, इसलिए इनकी मान्यता है और यहाँ पर इनकी तारीख भी लिखी हुई है। इसको लेकर मैंने आपको अलग से स्टोरी बनाई ही है, लेकिन इन सब के बीच ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि शिवलिंग पर क्या ना चढ़ाएं। जी हाँ, दरअसल धतूरा, सुपारी, जल, दूध ये सब तो अब कहा जाता है कि चढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी मान्यता हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तुलसी, वैसे तो हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है, लेकिन इसे भगवान शिव के जो लिंग है यानी कि जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाना सही नहीं माना जाता है। ये पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं। इसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है तिल का। शिवलिंग पर तिल भी नहीं चढ़ाया जाता। मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। फिर तीसरी चीज आती है टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल भी भगवान शिव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है। इसके बाद फिर बारी आती है कुमकुम की। भगवान शिव को कुमकुम और हल्दी चढ़ाना भी शुभ नहीं माना गया है। फिर बात आती है नारियल की। शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाया जाता। नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आप सब जानते ही होंगे कि देवी लक्ष्मी का संबंध भगवान विष्णु से है, इसलिए नारियल भी शिव को नहीं चढ़ता। और फिर बारी आती है शंख की। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में कभी शंख का प्रयोग नहीं होता। शंखचूड़ नाम का एक असुर भगवान विष्णु का भक्त था जिसका वध भगवान शिव ने किया था और शंख को शंखचूड़ का ही प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि शिव की उपासना में शंख का इस्तेमाल नहीं होता। और सबसे आखिर में बात करेंगे केतकी के फूल की। कहा जाता है कि केतकी के फूल भी भगवान शिव की पूजा में ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं होता है। कहा यह जाता है कि शिवलिंग पर केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं शिवलिंग से जुड़ी हुई कि उन पर क्या कुछ चीज़ें चढ़ानी नहीं चाहिए। आपको ये खबर कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।